नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हो प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम मुस्तफ़ापुर में है और मेरे साथ जो है इनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि बिहार का ऐसा कोई नेता या कोई व्यक्ति इनको नहीं जानता हो, ऐसा असंभव है। जो राजनीति से जुड़ा है वो सब जानता होगा कि आरसीपी सिंह कौन है। समय चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है सर? चुनाव पास आ गया है, कितना उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, चुनाव बहुत पास है और मेरी पार्टी जो जनसुराज है पूरी ताकत से इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लगी हुई है। और रोज़ आप देख रहे हैं कि प्रशांत जी का भी कहीं न कहीं प्रोग्राम चलते रहता है। हम लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर करके अपने हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं और जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितना उम्मीद करते हैं? हाँ, देखिए, अभी अगर आप किसी भी विधानसभा में चले जाइएगा तो जनसुराज का नाम अगर आप लीजिएगा तो चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो या कस्बा हो, सब जगह लोग जनसुराज को जान रहे हैं, बढ़िया से जान रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए, हम लोगों का जो दायित्व है कि माहौल तो बन गया है। माहौल तो बन गया है। अब माहौल जब बन गया है तो बूथ स्तर पर जो माहौल है, जो लोगों के मन में उत्साह है, जो बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, तो उनको हम लोगों को संगठित कर देंगे कि चुनाव के दिन वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा रहे कि बिहार में जो बदलाव होने जा रहा है उसमें जनसुराज की प्रमुख भूमिका रहेगी। और इसके लिए जितने भी हमारे समर्थक लोग हैं, वोटरों के घर घर जा कर करके उनको घर से ला कर करके जब बूथ तक पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का संकल्प है कि बिहार में बदलाव करना, तो बदलाव करना जब सरकार बनेगी तभी ना बदलाव होगा। और बिहार की जनता भी देखिए, पिछले 35 वर्षों से भैया तो एनडीए की सरकार रही है, इंडिया की सरकार रही है, तो धीरे धीरे सब लोग एक प्रकृति का शाश्वत नियम है, बदलाव होना चाहिए। और बिहार के लोग ये सोच भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और मुझे जैसा लगता है कि भाई जिस प्रकार से हमारे सभी नेता और सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से हम लोग सफल हैं। सर, अभी तक लोग बहुत असमंजस में है कि जो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के एकदम करीबी थे, उनको बनाने में बहुत मददगार थे, वो एक अलग क्यों हो गए थे नीतीश कुमार से? क्या वजह रहा होगा? आज तो अलग हुआ, आज नहीं हम अलग हुआ तो करीब काफी 3 साल से लोग चलता है जनता में। देखिए, इस पर तो एक बार में कई बार बता चुका हूँ और उस चीज को बार बार लोकल लेवल पे सर क्या लगता है सर, क्यों? देखिए एक लाइन में क्या हुआ? देखिए, मैं बता दूं, जिन नीतीश बाबू के साथ मैं काम करता था आज तो वो है नहीं। आदमी तो वही है, नाम भी वही है सर। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जिन नीतीश बाबू के साथ मैं काम करता था, उनका जो रसूख था, उनका जो नियंत्रण प्रशासन पर था, आज है क्या? आप जरा मुझे बताइए, नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े विभाग के बड़े इंजीनियर को पता चलता है कि उनके घर में रेड होना है और वो नोट जला रहे हैं। तो कितनी बड़ी विफलता है सरकार की कि अगर रेड भी हो रहा है तो उसको पहले से जानकारी कितना रसूख है उसका, और जो नोट है उसको जला रहा है, और जो मंत्री है उस विभाग के भी सुरक्षित है। नीतीश बाबू को आप याद करिए, एक नहीं दो मंत्रियों पर, छोटे छोटे जीतन राम मांझी जी पर क्या था, चार्ज जी इस्तीफा तुरंत ले लिए थे। आरएन सिंह पर था कि नहीं? आज तो सामने सामने। अब सोचिए, नीतीश बाबू जिन नीतीश बाबू के साथ हम काम किए थे वो रहते तो संभव था, उतना ही नहीं। उनके मंत्रिमंडल के बैठक के बाद उनका उप मुख्यमंत्री, उनका एक मंत्री झगड़ा कर लेता है नीतीश बाबू का पैसा को लेकर। नीतीश बाबू का कितना हो रहा है? देखिए, नीतीश बाबू जिनकी मैंने चर्चा की, क्यों नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम कर, नीतीश बाबू को जब उनका जब नियंत्रण ही नहीं किसी चीज पर है, तो फिर देखिए रास्ता तो अपने आप अलग हो ही जाता है। फिर उसके बाद भाजपा में गए, फिर भाजपा क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भाजपा स्वाभाविक है, उनका अपना एक संगठन है, फिट नहीं बैठ पाया। नहीं, फिट की बात नहीं। देखिए, जिसे उनको भी था कि भाई हमारा उपयोग हो, लेकिन मैं जब गया था तो लोग कहाँ थे? यहाँ पर नीतीश बाबू का अलायंस आरजेडी से था,
अब फिर से नीतीश बाबू वहीं पहुंच वहीं गए, चले गए। फायदा तो क्या उनको हुआ? भी लगने लगा कि हम आरसीपी सिंह के साथ करेंगे क्या। तो हमने भी कहा कि ठीक है साहब, हमारे संबंध सबसे आज भी मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं। तो जो भी मंत्री है ऐसा तो वही मंत्रियों पे कार्रवाई बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है? तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर नीतीश बाबू को मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं काम करता था, वो रहते तो सब संभव नहीं था। वो नियंत्रण ही नहीं है। अरे बिहार में तो देखिए एक बात बताइए, सरकार तो है, सरकार एक जितो होता ना, सरकार की चीज दिखती नहीं है, दिखती है लेकिन दिखती नहीं है, अदृश्य है। तो वही अदृश्य शक्ति जैसे है। दारू है, मैं दारू बार बार बोलता हूँ मिल ना रहा है कि लेकिन दिखता बिहार नहीं है। में सरकार कौन चला रहा है, आप लोग बार बार पूछते हैं, तो मुझे वो अदृश्य शक्ति दिख नहीं रही कि है कौन, क्योंकि नीतीश आपको बाबू भी नहीं दिख रहा है? अरे है ही नहीं, दिखते ही नहीं। जो नीतीश बाबू थे वो अभी उनके नियंत्रण में कुछ है ही नहीं। कौन चला रहा है सरकार? भाई तो मैं बता रहा हूँ कौन ही चला रहा, फिर भी सरकार चल रही है। लोग कहते हैं डीके बॉस। देखिए किसी पर किसी को आरोप कौन लगाने है में DK कुछ बॉस लगा- है? कोई बॉस रहे। देखिए अरे DK सुनिए टैक्स के नाम पे सुनिए जाना सुनिए देखिए, बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं बता दूं कि मुख्य क्या होता है कि जब नियंत्रण है कि जो नियंत्रक है उसी कंट्रोल में नहीं है, फिर तो सब अनियंत्रित तो हाँ, तो किसी पर आरोप लगाते रहे उसको मतलब नहीं होता। सर चुनाव आ गया है, यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं वो आपके अंडर भी काम किए हैं और आपके अंडर भी हमारे जीते हैं। अंडर कभी नहीं काम जीते हैं ना आपके? अरे भाई वो तो भाई देखिए, आप मुखिया थे उस अरे टाइम तो सुनिए जीते थे। सुनिए नीतीश बाबू पार्टी के नेता थे, जिनको टिकट दे देते थे। आपकी हमारा उसमें दायित्व भागीदारी बनता, होता हमारा था। हमारा कोई क्या था, हमारा आपसे भागीदारी, नीतीश कुमार जी हमारा पूछते थे कहना कैसा? होता, हम नीतीश बाबू को सहयोग करते थे, निर्णय सारे उनके होते थे। देखिए एक बात जरा जान लीजिए, निर्णय सारा उनका होता था, तो जो बढ़िया निर्णय हुआ तो नीतीश बाबू का, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था आरसीपी आरसीपी सिंह का। ये देखिए ये नहीं चलता है। तो अभी तो देखिए नीतीश बाबू ने जिसको जिसको टिकट दिया पूरे बिहार में, मैं तो पूरे बिहार देखता था, मैं थोड़ी अस्थामा देता नहीं आपको तो अस्थामा तो मैं आता आपको था, राष्ट्रीय वोट देने के लिए मैं आता था। तो देखिए मेरे जितने भी लोग हैं, आज भी जो 43 लोग हैं, इनको जिताने में मेरा योगदान नहीं है क्या? रहा है। लेकिन ये तो समझिए यही तो समय होता है कि कोई 43 कभी हमको फोन किया कि कहाँ है सर, आपको याद नहीं करते हैं अभी? अरे कहाँ याद करेंगे, अभी तो नीतीश बाबू के साथ लोग हैं तो हमको क्यों याद करेंगे? जब उनके फिर बुरे दिन आएंगे तो टहलते आएंगे। तो अभी यहाँ से आपकी बेटी भी यहाँ पे शायद उम्मीदवार होने वाली है जन स्वराज की, तो कितना सफल देख रहे हैं, क्या कितना प्रचार चल रहा है? अरे तो आप अपना जाके पता करिए ना, मेरी बेटी तो मैं क्या बोलूँगा उसको, बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा। सर एक भुंजा पार्टी में बार बार सुनता हूँ, भुंजा पार्टी क्या है सर? अरे चलिए पूरा बिहार जानता है, एक ही चीज को कौन कौन बैठते थे उसका छोड़िए, वो सब पूरा बिहार जानता है। हाँ उसका पेटेंट हमको करा लेना चाहिए। मेरे साथ आरसीपी सिंह थे। इनका मानना है कि अभी भी वर्तमान 43 जो विधायक जीते हुए हैं वो भी आपको उसके बारे में पूछने से पूछिए, हमारे जो है 43 विधायक जीते हुए हैं उनमें भी इनका योगदान है और क्यों क्या कुछ हुआ सब कुछ इन्होंने बताया है। जैसा कि आपने बताया है, उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि भुंजा पार्टी में कौन कौन बैठे, कौन कौन बैठे थे भुंजा पार्टी? वो तो कह दिए सर ही की पेटेंट है। कौन कौन? ये भी है नीरज पांडे। क्या कुछ कैसा चला जनसंपर्क? जन स्वराज का तो बहुत अच्छा लता सिंह का जनसंपर्क बिल्कुल बहुत अच्छे हैं हम लोग, क्षेत्र में कैसा? पूरा बढ़िया है हम वर्तमान लोग। विधायक को हरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल सही है। वर्तमान विधायक का जमीनी कोई स्तर है ही नहीं। जनता कहता है कि आरसीपी सिंह जो है काफी हाई फाई लोग रहे हैं, उनकी बेटी भी हाई फाई में रही है, तो जनता के बारे में क्या पता है? ना बिल्कुल गलत बात है। देखिए हाई फाई आदमी नहीं, अगर हाई फाई रहता तो एक केंद्रीय मंत्री थे और केंद्रीय मंत्री रह करके अपने पैतृक गांव में रहते हैं, मुस्तफापुर में रहते हैं। इनकी जिनकी प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं जो हमारे लता सिंह हैं, इनका भी कल्चर देखिए, देहातों में हर गांव में जितने भी 400 पंचायत है उसमें 2 नगर पंचायत है, 4 प्रखंड में हम लोग पूरे पंचायत में कहा 400 पंचायत का गांव गली हर कस्बे हर समाज हर व्यक्ति पूरा हाँ हम जितनी बड़े घर में रही है, कभी टहली नहीं होगी, कभी चली नहीं होगी, तो वही तो है, कैसे घूमे? वही तो है। 784 किलोमीटर हम लोग घूमे हैं। हाँ 784 किलोमीटर घूमे पूरे विधानसभा में। तबियत खराब नहीं होता? नहीं कुछ नहीं, उनके समर्थक का हम लोग का भी तबियत खराब नहीं होता। ये लता सिंह के साथ रहने वाले हैं और इनका मानना है कि जनसंपर्क बहुत जोर जोर से चल रहा है और जो वर्तमान विधायक है उसको कहीं ना कहीं पछाड़ने की शक्ति लता सिंह में है। बाकी देखना है कि जनता कितना सहयोग करती है।